घर में आज बहुत रौनक थी। रीता देवी सुबह से ही अपने हाथों से झाड़ू पोछा कर रही थी। किचन में बार बार जाकर कुछ चेक करती, फिर बैठक में आकर सोफे की सिलवटें ठीक करती और दीवार पर लटकी घड़ी की तरफ देखकर घबराहट में कहती, अब तक क्यों नहीं आया? रिया ने कहा था 12 बजे तक पहुंचेगा विवेक। रिया गीता देवी की बेटी थी और विवेक उनका दामाद। दोनों की शादी हुए अभी 1.5 साल ही हुआ था और अब ये उनकी शादी के बाद की पहली होली थी जो रिया मायके में मना रही थी और विवेक भी खास इस मौके पर आने वाला था। गीता देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी बहू स्नेहा से 15 तरह के पकवान बनवाए थे। स्नेहा सुबह 4 बजे से उठकर किचन में लगी हुई थी। सब कुछ जी की मर्जी के मुताबिक बना रही थी, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। वो बार बार बैठक की तरफ झांकती जहां उसकी सासू माँ और ननद रिया मिलकर हंसी ठिठोली कर रही थी। स्नेहा की नजरें बार बार अपने पति विशाल पर जाती थी जो मोबाइल में लगा हुआ था और उससे नजरें चुरा रहा था। स्नेहा के मन में उठते सवालों का विशाल के पास कोई जवाब नहीं था। स्नेहा ने आज तक कभी सवाल नहीं उठाया था, लेकिन आज का दृश्य उसे चुभ रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और विवेक जी दरवाजे पर खड़े थे। गीता देवी ने खुद दरवाजा खोला और दामाद जी को ऐसे गले लगाया जैसे कोई पुराना सपना पूरा हो गया हो। रिया दौड़ती हुई आई और विवेक के हाथों से बैग लेकर बोली, इतनी देर लगा दी आने में? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। दोपहर को सबने खाना खा लिया। विवेक और रिया बैठक में बैठे थे। गीता देवी रसोई से आई और मुस्कुराकर बोली, बेटा विवेक, अब तो गणगौर आने वाला है। तुम तो जानते ही हो कि 16 दिन की पूजा होती है, तो रिया तो मायके में ही करेगी, लेकिन गणगौर वाले दिन तुम एक दिन पहले ही आ जाना ताकि पूजा में जोड़े से बैठ सको। विवेक थोड़ा हैरान होकर बोला, माँ जी, लेकिन मैंने तो देखा है कि हमारे यहाँ तो सिर्फ महिलाएं ही पूजा करती हैं। मम्मी, भाभी सब अकेली ही पूजा करती हैं। गीता देवी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, वो तो पुरानी बातें हैं। अब वक्त बदल गया है। पति पत्नी का त्योहार है तो साथ बैठकर पूजा करना चाहिए। ऐसे ही तो यादें बनती हैं। वो बोल तो रही थी, लेकिन उनकी निगाहें स्नेहा से मिल गई। स्नेहा रसोई से ट्रे लेकर आ रही थी, लेकिन आंखों में सैकड़ों सवाल तैर रहे थे। गीता देवी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उन्होंने बात संभालते हुए कहा, देखो बेटा, समय के साथ रिवाजों में बदलाव आना चाहिए। विशाल वहीं बैठा यह सब सुन रहा था और उसके भीतर कुछ फट रहा था। उसे याद आया कि जब उसकी और स्नेहा की शादी के बाद पहली होली आई थी, तब स्नेहा ने मायके में त्योहार मनाने की इच्छा जताई थी और साथ में उसे भी बुलाया गया था। लेकिन गीता देवी ने सख्त लहजे में कह दिया था, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि लड़का अपने ससुराल जाकर होली मनाए। सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। अगर तूने एक बार झुकाव दिखाया तो फिर हर बार जाना पड़ेगा। विशाल ने तब कहा था, माँ, मेरी ऑफिस में कई दोस्त अपने ससुराल गए हैं, इसमें क्या गलत है? गीता देवी गुस्से में बोली, तेरे पापा होते तब भी यही कहते। ये नए जमाने की हवा तुम्हारे रिश्ते तोड़ देगी। तुझे माँ की बात नहीं माननी तो बता दे। उस दिन विशाल चुप रह गया था और उसी चुप्पी का फायदा उठाकर गीता देवी ने हर बार स्नेहा को मायके से अलग रखा। गणगौर के पहले साल जब स्नेहा मायके गई, तब उसके पापा ने उसे बुलाया कि वो पूजा में जोड़े से बैठे। उन्होंने गीता देवी को फोन किया और विनम्रता से आग्रह किया कि विशाल को भी भेज दें, लेकिन गीता देवी ने साफ मना कर दिया। विशाल ने अपनी माँ को मनाने की कोशिश की, लेकिन गीता देवी तुनक कर बोली, गणगौर औरतों का त्योहार है, इसमें पति का क्या काम? अगर हर बात में पत्नी की बात मानने लगे तो घर कौन संभालेगा? विशाल मजबूरी में चुप रह गया और स्नेहा को झूठ बोल दिया कि ऑफिस में मीटिंग है, शाम को ही आ पाएगा। स्नेहा ने सिर्फ इतना कहा, पहली गणगौर का त्योहार दोबारा नहीं आता, लेकिन आपकी मजबूरी समझती हूँ। लेकिन उस दिन लंच में विशाल ने जो देखा वो उसे झकझोर गया। स्नेहा के घर में सब लोग जोड़ियों में पूजा कर रहे थे
और सिर्फ स्नेहा अकेली बैठकर पूजा कर रही थी। उसकी आंखों में जो पीड़ा थी वो विशाल के दिल को चीर रही थी। लेकिन घर में तो सिर्फ माँ और छोटी बहन रिया थी, और गीता देवी ने हर बात को तेरे पापा होते तो के बहाने दबा दिया था। धीरे धीरे स्नेहा भी समझने लगी थी कि उसे मायके जाने से इसलिए रोका जाता है क्योंकि वहां उसका मान सम्मान बढ़ता है, और शायद गीता देवी को ये बात अखरती है। और आज वही गीता देवी जो कहती थी कि पति को पूजा में बैठने की जरूरत नहीं, वही दामाद विवेक को बार बार बुला रही थी पूजा में बैठने के लिए, रिवाज बदलने की बात कर रही थी। विशाल के मन में जैसे कुछ टूट रहा था। उसने तय कर लिया कि अब वो खुद निर्णय लेगा। वो अब अपने और स्नेहा के रिश्ते के लिए, उसके सम्मान के लिए खड़ा होगा। गणगौर का दिन आया। रिया और विवेक तो पूजा में बैठे ही, लेकिन इस बार विशाल ने स्नेहा का हाथ थामा और उसके साथ बैठा। पूरे समय गीता देवी कुछ बोल नहीं पाई। उनका चेहरा एक अजीब असहजता से भरा हुआ था। पूजा के बाद स्नेहा के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो सालों की कमी पूरी कर रही थी। पूजा खत्म हो चुकी थी। रिया और विवेक अब लौटने की तैयारी कर रहे थे। घर में सभी बैठे चाय पी रहे थे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन गीता देवी के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। उन्होंने पहली बार देखा था कि विशाल ने बिना पूछे स्नेहा के साथ पूजा की, और सबसे बड़ी बात, उसने सास की परंपरा की परवाह नहीं की। गीता देवी की चुप्पी को देखकर स्नेहा के मन में कई सवाल चल रहे थे। रिया हंसी ठिठोली कर रही थी। विवेक आराम से बैठा अखबार पढ़ रहा था, और विशाल चाय का कप लेकर बालकनी में चला गया। तभी गीता देवी भी उठकर रसोई में चली गई और कप प्लेट समेटते हुए बर्तन धोने लगी। स्नेहा ने कहा, माँ जी, मैं कर दूंगी, आप रहने दीजिए। पर गीता देवी ने जवाब दिए बिना ही सिंक पर और पानी चला दिया। स्नेहा समझ गई थी कि उनकी नाराजगी अब परछाई बनकर घर में फैल रही है। शाम को रिया और विवेक रवाना हो गए। दरवाजे पर विदाई करते वक्त गीता देवी ने विवेक को आशीर्वाद देते हुए कहा, हमारे दामाद जी जैसे हर घर को मिले। रिया को बहुत प्यार देना बेटा। रिया जाते जाते स्नेहा के गले लगकर बोली, भाभी, आज पहली बार देखा कि आप और भैया साथ में पूजा में बैठे, बहुत अच्छा लगा। स्नेहा ने सिर्फ मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। रात को जब विशाल अपने कमरे में आया, स्नेहा कपड़े समेट रही थी। विशाल ने प्यार से पूछा, बहुत थक गई? स्नेहा ने बिना मुड़े कहा, थक तो हर बार जाती हूँ, लेकिन आज मन थोड़ा हल्का है। पहली बार लगा कि मैं भी इस घर की बहू नहीं, बेटी हूँ। विशाल ने उसकी बात को गहराई से महसूस किया और बोला, अब हर रिवाज तुम्हारे साथ तय होगा, किसी के डर से नहीं। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर गीता देवी बिल्कुल चुप थी। स्नेहा ने सबके लिए पराठे बनाए, दही परोसा, लेकिन गीता देवी ने बेमन से 2 कोर खाए और उठ गई। विशाल ने माँ से पीछे जाकर पूछा, माँ, तबीयत तो ठीक है ना? गीता देवी बोली, बेटा, अब क्या कहूँ, जमाना ही बदल गया है। बहू अब सास से ज्यादा समझदार हो गई है। अब सास को सीखना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं। विशाल समझ गया कि बात पूजा में साथ बैठने की है, पर इस बार वो चुप नहीं रहा। माँ, एक बात पूछूं? अगर यही पूजा रिया करती और विवेक ना बैठता, तब भी क्या आप चुप रहती? गीता देवी थोड़ा तिलमिलाई, बेटा, बेटियों के लिए अलग रिवाज होते हैं, उनके ससुराल में निभाना होता है, लेकिन बहुएं हमारे घर की परंपरा निभाए तो ही घर घर बनता है। विशाल बोला, माँ, घर परंपरा से नहीं, रिश्तों से बनता है, और अगर आप दामाद को बेटी की पूजा में बुला सकती हैं, तो बहू के साथ बेटे को क्यों नहीं? यह सुनकर गीता देवी कुछ नहीं बोली, बस लंबी सांस भरकर कमरे में चली गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।